वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 60, 70, 80, 90, 100 और 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगी। 60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह कहा कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। निस्संदेह सरकारों को उद्योग धंधे चलाने से बचना चाहिए। यह उनका काम भी नहीं है। उनका काम तो समुचित नियम कानून बनाना और यह देखना है कि उनका सही तरह पालन हो रहा है या नहीं। सब कुछ सरकार करे और यहाँ तक कि उद्योग धंधे भी वही चलाए। आज के युग में इस समाजवादी सोच के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। चूंकि इधर प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि सरकार को कारोबार से हाथ खींचना होगा, इसलिए वैसे माहौल की प्रतीक्षा की जा रही है जिसमें निजी क्षेत्र उद्योग व्यापार करने के लिए उत्साहित हो। यह माहौल बनाने में राज्य सरकारों को केवल आगे ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आर्थिक व्यापारिक मामलों में नारेबाजी वाली सस्ती राजनीति करने से भी बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों को आगे बढ़ाने की जो बात कही वह उत्साहजनक तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के ठोस उपाय किए जाएंगे। आज यदि चीन, दक्षिण कोरिया आदि देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहीं आगे निकल गए हैं तो अपनी बेहतर उत्पादकता के कारण। पैरा उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती को सरकार के साथ उद्योग जगत को भी स्वीकार करना होगा। उसे यह समझना होगा कि उत्पादकता और साथ ही गुणवत्ता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरा उतर कर ही अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। इस दिशा में ठोस प्रयास इसलिए किए जाने
चाहिए, क्योंकि दुनिया में चीन के प्रति नाराजगी और अविश्वास के कारण भारत के समक्ष एक अवसर आ खड़ा हुआ है। इस अवसर को भुनाकर ही हमारे उद्योग देश के साथ दुनिया के लिए भी उत्पाद तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। अब जब देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तब श्रम कानूनों में सुधार लाने की जो गहन आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय श्रम कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं। सभी को और खासकर श्रमिकों के हितैषी होने का दावा करने वालों को यह समझना होगा कि मौजूदा श्रम कानून उद्योगों के विकास के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण में भी बाधक है। पुराने पड़ चुके श्रम कानूनों से उद्योग जगत को गति नहीं दी जा सकती। देश वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने, इसके लिए हर संभव जतन इसलिए भी किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे ही बेरोजगारी की समस्या का सही तरह समाधान होगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है, उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है, वह भी बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर न जाकर मैं
आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितने ज्यादा आयोग और समितियां बैठी और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई, उतनी ही ज्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज न होकर और भी खराबियां पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरफ की बहुत सी रिपोर्टें हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है। अपनी विवशता को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है। पैरा इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है। 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह कहा कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। निस्संदेह सरकारों को उद्योग धंधे चलाने से
बचना चाहिए। यह उनका काम भी नहीं है। उनका काम तो समुचित नियम कानून बनाना और यह देखना है कि उनका सही तरह पालन हो रहा है या नहीं। सब कुछ सरकार करे और यहाँ तक कि उद्योग धंधे भी वही चलाए। आज के युग में इस समाजवादी सोच के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। चूंकि इधर प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि सरकार को कारोबार से हाथ खींचना होगा, इसलिए वैसे माहौल की प्रतीक्षा की जा रही है जिसमें निजी क्षेत्र उद्योग व्यापार करने के लिए उत्साहित हो। यह माहौल बनाने में राज्य सरकारों को केवल आगे ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आर्थिक व्यापारिक मामलों में नारेबाजी वाली सस्ती राजनीति करने से भी बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों को आगे बढ़ाने की जो बात कही वह उत्साहजनक तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के ठोस उपाय किए जाएंगे। आज यदि चीन, दक्षिण कोरिया आदि देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहीं आगे निकल गए हैं तो अपनी बेहतर उत्पादकता के कारण। पैरा उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती को सरकार के साथ उद्योग जगत को भी स्वीकार करना होगा। उसे यह समझना होगा कि उत्पादकता और साथ ही गुणवत्ता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरा उतर कर ही अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। इस दिशा में ठोस प्रयास इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि दुनिया में चीन के प्रति नाराजगी और अविश्वास के कारण भारत के समक्ष एक अवसर आ खड़ा हुआ है। इस अवसर को भुना कर ही हमारे उद्योग देश के साथ दुनिया के लिए भी उत्पाद तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। अब जब देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तब श्रम कानूनों में सुधार लाने की जो गहन आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय श्रम कानून अब प्रासंगिक हो चुके हैं। सभी को और खासकर श्रमिकों के हितैषी होने का दावा करने वालों को यह समझना होगा कि मौजूदा श्रम कानून उद्योगों के विकास के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण में भी बाधक है। पुराने पड़ चुके श्रम कानूनों से उद्योग जगत को
गति नहीं दी जा सकती। देश वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने, इसके लिए हर संभव जतन इसलिए भी किए जाने चाहिए क्योंकि इससे ही बेरोजगारी की समस्या का सही तरह समाधान होगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है वह भी बहुत थोड़ी है, लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितने ज्यादा आयोग और समितियां बैठी और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई, उतनी ही ज्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज न होकर और भी खराबियां पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरफ की बहुत सी रिपोर्टें हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है। अपनी विवशता को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है। पैरा इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ।
मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है। 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह कहा कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। निस्संदेह सरकारों को उद्योग धंधे चलाने से बचना चाहिए। यह उनका काम भी नहीं है। उनका काम तो समुचित नियम कानून बनाना और यह देखना है कि उनका सही तरह पालन हो रहा है या नहीं। सब कुछ सरकार करे और यहाँ तक कि उद्योग धंधे भी वही चलाए। आज के युग में इस समाजवादी सोच के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। चूंकि इधर प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि सरकार को कारोबार से हाथ खींचना होगा, इसलिए वैसे माहौल की प्रतीक्षा की जा रही है जिसमें निजी क्षेत्र उद्योग व्यापार करने के लिए उत्साहित हो। यह माहौल बनाने में राज्य सरकारों को केवल आगे ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आर्थिक व्यापारिक मामलों में नारेबाजी वाली सस्ती राजनीति करने से भी बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों को आगे बढ़ाने की जो बात कही वह उत्साहजनक तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के ठोस उपाय किए जाएंगे। आज यदि चीन, दक्षिण कोरिया आदि देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहीं आगे निकल गए हैं तो अपनी बेहतर उत्पादकता के कारण उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती को सरकार के साथ उद्योग जगत को भी स्वीकार करना होगा। उसे यह समझना होगा कि उत्पादकता और साथ ही गुणवत्ता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरा उतर कर ही अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। इस दिशा में ठोस प्रयास इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि दुनिया में चीन के प्रति नाराजगी और अविश्वास के कारण भारत के समक्ष एक अवसर आ खड़ा हुआ है।
इस अवसर को भुलाकर ही हमारे उद्योग देश के साथ दुनिया के लिए भी उत्पाद तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। अब जब देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तब श्रम कानूनों में सुधार लाने की जो गहन आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय श्रम कानून अब प्रासंगिक हो चुके हैं। सभी को और खासकर श्रमिकों के हितैषी होने का दावा करने वालों को यह समझना होगा कि मौजूदा श्रम कानून उद्योगों के विकास के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण में भी बाधक है। पुराने पड़ चुके श्रम कानूनों से उद्योग जगत को गति नहीं दी जा सकती। देश वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने, इसके लिए हर संभव जतन इसलिए भी किए जाने चाहिए क्योंकि इससे ही बेरोजगारी की समस्या का सही तरह समाधान होगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है, वह भी बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितने ज्यादा आयोग और समितियां बैठी और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई, उतनी ही ज्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज न होकर और भी खराबियां पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरफ की बहुत सी रिपोर्टें हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में
स्वयं स्वीकार किया है। अपनी विवशता को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है। पैरा इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है। 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह कहा कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। निस्संदेह सरकारों को उद्योग धंधे चलाने से बचना चाहिए। यह उनका काम भी नहीं है। उनका काम तो समुचित नियम कानून बनाना और यह देखना है कि उनका सही तरह पालन हो रहा है या नहीं। सब कुछ सरकार करे और यहाँ तक कि उद्योग धंधे भी वही चलाए। आज के युग में इस समाजवादी सोच के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। चूंकि इधर प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि सरकार को कारोबार से हाथ खींचना होगा, इसलिए वैसे माहौल की प्रतीक्षा की जा रही है जिसमें निजी क्षेत्र उद्योग व्यापार करने के लिए उत्साहित हो। यह माहौल बनाने में राज्य सरकारों को केवल आगे ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आर्थिक व्यापारिक मामलों में नारेबाजी वाली सस्ती राजनीति करने से भी बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों को आगे बढ़ाने की जो बात कही वह उत्साहजनक तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के ठोस उपाय किए जाएंगे। आज यदि चीन, दक्षिण कोरिया आदि देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहीं आगे निकल गए हैं तो अपनी बेहतर उत्पादकता के कारण। पैरा उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती को सरकार के साथ उद्योग जगत को भी स्वीकार करना होगा। उसे यह समझना होगा कि उत्पादकता और साथ ही गुणवत्ता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरा उतर कर ही अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। इस दिशा में ठोस प्रयास इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि दुनिया में चीन के प्रति नाराजगी और अविश्वास के कारण भारत के समक्ष एक
अवसर आ खड़ा हुआ है। इस अवसर को भुनाकर ही हमारे उद्योग देश के साथ दुनिया के लिए भी उत्पाद तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। अब जब देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तब श्रम कानूनों में सुधार लाने की जो गहन आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय श्रम कानून अब प्रासंगिक हो चुके हैं। सभी को और खासकर श्रमिकों के हितैषी होने का दावा करने वालों को यह समझना होगा कि मौजूदा श्रम कानून उद्योगों के विकास के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण में भी बाधक है। पुराने पड़ चुके श्रम कानूनों से उद्योग जगत को गति नहीं दी जा सकती। देश वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने, इसके लिए हर संभव जतन इसलिए भी किए जाने चाहिए क्योंकि इससे ही बेरोजगारी की समस्या का सही तरह समाधान होगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है, वह भी बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितने ज्यादा आयोग और समितियां बैठीं और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई, उतनी ही ज्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज न होकर और भी खराबियां पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरफ की बहुत सी रिपोर्टें हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है। अपनी विवशता को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है। पैरा इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में
कहना चाहता हूँ। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है। 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह कहा कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। निस्संदेह सरकारों को उद्योग धंधे चलाने से बचना चाहिए। यह उनका काम भी नहीं है। उनका काम तो समुचित नियम कानून बनाना और यह देखना है कि उनका सही तरह पालन हो रहा है या नहीं। सब कुछ सरकार करे और यहाँ तक कि उद्योग धंधे भी वही चलाए। आज के युग में इस समाजवादी सोच के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। चूंकि इधर प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि सरकार को कारोबार से हाथ खींचना होगा, इसलिए वैसे माहौल की प्रतीक्षा की जा रही है जिसमें निजी क्षेत्र उद्योग व्यापार करने के लिए उत्साहित हो। यह माहौल बनाने में राज्य सरकारों को केवल आगे ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आर्थिक व्यापारिक मामलों में नारेबाजी वाली सस्ती राजनीति करने से भी बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों को आगे बढ़ाने की जो बात कही वह उत्साहजनक तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के ठोस उपाय किए जाएंगे। आज यदि चीन, दक्षिण कोरिया आदि देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहीं आगे निकल गए हैं तो अपनी बेहतर उत्पादकता के कारण। उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती को सरकार के साथ उद्योग जगत को भी स्वीकार करना होगा। उसे यह समझना होगा कि उत्पादकता और साथ ही गुणवत्ता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरा उतरकर ही अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। इस दिशा में ठोस प्रयास इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि दुनिया में चीन के प्रति नाराजगी और अविश्वास के कारण भारत के समक्ष एक अवसर आ खड़ा हुआ है। इस अवसर को भुनाकर ही हमारे उद्योग देश के साथ दुनिया के लिए भी उत्पाद तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। अब जब देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तब श्रम कानूनों में सुधार लाने की जो गहन आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय श्रम कानून अब प्रासंगिक हो चुके हैं। सभी को और खासकर श्रमिकों के हितैषी होने का दावा करने वालों को यह समझना होगा कि मौजूदा श्रम कानून उद्योगों के विकास के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण में भी बाधक है।
पुराने पढ़ चुके श्रम कानूनों से उद्योग जगत को गति नहीं दी जा सकती। देश वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने, इसके लिए हर संभव जतन इसलिए भी किए जाने चाहिए क्योंकि इससे ही बेरोजगारी की समस्या का सही तरह समाधान होगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है वह भी बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितने ज़्यादा आयोग और समितियां बैठीं और जितनी ज़्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई, उतनी ही ज़्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज न होकर और भी खराबियां पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरफ की बहुत सी रिपोर्टें हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है। अपनी विवशता को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है। पैरा इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है। 110 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह कहा कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। निस्संदेह सरकारों को उद्योग धंधे चलाने से बचना चाहिए।
यह उनका काम भी नहीं है। उनका काम तो समुचित नियम कानून बनाना और यह देखना है कि उनका सही तरह पालन हो रहा है या नहीं। सब कुछ सरकार करे और यहाँ तक कि उद्योग धंधे भी वही चलाए। आज के युग में इस समाजवादी सोच के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। चूंकि इधर प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि सरकार को कारोबार से हाथ खींचना होगा, इसलिए वैसे माहौल की प्रतीक्षा की जा रही है जिसमें निजी क्षेत्र उद्योग व्यापार करने के लिए उत्साहित हो। यह माहौल बनाने में राज्य सरकारों को केवल आगे ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आर्थिक व्यापारिक मामलों में नारेबाजी वाली सस्ती राजनीति करने से भी बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों को आगे बढ़ाने की जो बात कही, वह उत्साहजनक तो है, लेकिन बात तब बनेगी जब भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के ठोस उपाय किए जाएंगे। आज यदि चीन, दक्षिण कोरिया आदि देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहीं आगे निकल गए हैं तो अपनी बेहतर उत्पादकता के कारण। पैरा उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती को सरकार के साथ उद्योग जगत को भी स्वीकार करना होगा। उसे यह समझना होगा कि उत्पादकता और साथ ही गुणवत्ता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरा उतर कर ही अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। इस दिशा में ठोस प्रयास इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि दुनिया में चीन के प्रति नाराजगी और अविश्वास के कारण भारत के समक्ष एक अवसर आ खड़ा हुआ है। इस अवसर को भुनाकर ही हमारे उद्योग देश के साथ दुनिया के लिए भी उत्पाद तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। अब जब देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तब श्रम कानूनों में सुधार लाने की जो गहन आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय श्रम कानून अब प्रासंगिक हो चुके हैं। सभी को और खासकर श्रमिकों के हितैषी होने का दावा करने वालों को यह समझना होगा कि मौजूदा श्रम कानून उद्योगों के विकास के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण में भी बाधक है। पुराने पड़ चुके श्रम कानूनों से उद्योग जगत को गति नहीं दी जा सकती। देश वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने, इसके लिए हर संभव जतन इसलिए भी किए जाने चाहिए क्योंकि इससे ही बेरोजगारी की समस्या का सही तरह समाधान होगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है, वह भी बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितने ज़्यादा
आयोग और समितियां बैठीं और जितनी ज़्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई उतनी ही ज़्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज न होकर और भी खराबियां पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरफ की बहुत सी रिपोर्टें हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है। अपनी विवशता को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है। पैरा इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है।